आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सज्झाय सज्झाण रयस्सताइणो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसी मलम पुरेकडम समीरियम रूपमलंग जो इनो। आश्रय। साधना के क्षेत्र में स्वाध्याय का महत्व है और ध्यान का भी महत्व है। स्वाध्याय से आलोक मिलता है, ज्ञान मिलता है, और कहा तो यहाँ तक गया है कि स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं होता। एक श्लोक है, बारस विहम्मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नय अत्थि नवि हो ही सज्झाय समम तबो कम्मम। 12 प्रकार का तप आभ्यंतर और बाह्य भेद वाला जो कुशल के द्वारा उपदिष्ट है, तीर्थंकरों द्वारा आगम में जो निर्दिष्ट है, उस 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान कोई तप न तो है और न कोई होगा। यानी स्वाध्याय को बड़ा महत्व दिया गया है। अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व होता है। स्वाध्याय का जो विशेष महत्व बताया गया है, उसका एक कारण यह अनुमानित किया जा सकता है कि स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है। आचरण के लिए ज्ञान, आचार से पहले ज्ञान होना अपेक्षित है। मंच के ऊपर महानुभाव बैठे तो शोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आचार ज्ञान रूपी मंच पर विराजमान हो तो वह आचार शोभायमान हो सकता है, ठीक हो सकता है। बड़ी परिषद हो और जो वक्ता है वो भी सबके समान नीचे ही बैठा है, तो थोड़ा न वक्ता ठीक तरह सबको दिख पाता। तो मंच पर वक्ता है तो अच्छी तरह वह दृष्ट हो सकता है, शोभा भी कार्यक्रम की अच्छी रह सकती है। तो आचार के लिए मानो ज्ञान का आधार चाहिए, मंच चाहिए। पढ़ने से, स्वाध्याय से आचरण का पथ प्रशस्त हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है और ध्यान का भी महत्व है। ध्यान क्या है? स्वाध्याय और ध्यान का एक जोड़ा है। संस्कृत का श्लोक है, स्वाध्यायाद ध्यान मध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मा मनेत स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बाद ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान के बाद फिर स्वाध्याय का अभ्यास करो। यूं कभी स्वाध्याय, कभी ध्यान, फिर स्वाध्याय, फिर ध्यान, यह क्रम चले और स्वाध्याय ध्यान की संपत्ति से परमात्मा भी प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।
इसलिए ये युगल है स्वाध्याय और ध्यान, एक जोड़ा है स्वाध्याय ध्यान। यह साधु के लिए आसेवनीय है, आचरणीय है। ध्यान के लिए कहा गया है, एक श्लोक है, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सवस्य साहु धम्मस्य तहा झाणम विधीयते। शरीर में जो स्थान शीर्ष का है, सिर का है, वृक्ष में जो स्थान मूल का है, वैसे ही सारी जो ये साधना के उपक्रम हैं, साधना के सारे उपक्रम हैं, साधु धर्म है, उसमें ध्यान का महत्व है। अब ध्यान का महत्व कैसे है, यह एक प्रश्न पैदा हो सकता है। एक प्रकार से यह माना जा सकता है या प्रतीत होता है कि जैसे शरीर और आत्मा तो शरीर के साथ आत्मा का कितना महत्व है, इसी तरह साधना के उपक्रमों में ध्यान मानो आत्मा की तरह है। कैसे है, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ध्यान तो हर प्रवृत्ति में होना चाहिए। चित्त की एकाग्रता, हम ध्यान का मूल है चित्त की एकाग्रता, या फिर आगे अमन की स्थिति या मन की एकाग्रता है। हम अमन की बात एक बार आगे के लिए छोड़ दें, सामान्य रूप में ध्यान है वो मूल, ध्यान का केंद्रीय तत्व है चित्त या मन की एकाग्रता, यह ध्यान है। अब आप देखिए, साधु चलता है, अब चलने में मन एकाग्र है कि नहीं? अगर है तो वो एक प्रकार का ध्यान हो रहा है। चलना ठीक कब होगा कि ध्यान होगा तो चलना ठीक होगा। साधु प्रतिक्रमण करे, प्रतिक्रमण में एकाग्रता है या नहीं? एकाग्रता है तो प्रतिक्रमण अच्छा होगा, वरना अच्छा नहीं हो पाएगा, मान के चले। साधु स्वाध्याय भी करता है तो उसमें मन एकाग्र है या नहीं? मन एकाग्र है तो स्वाध्याय बढ़िया होगा, वरना स्वाध्याय में भी दम नहीं रहेगा। साधु गोचरी जाए, साधु आहार करे तो आहार में चित्त लगा हुआ है या नहीं? तो यह एकाग्रता एक ध्यान है, और यह ध्यान हर प्रवृत्ति में चाहिए। तो इस श्लोक में मानो बहुत ठीक कहा गया, सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा झाणम विधीयते। शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य। शरीर में जो स्थान शीर्ष का है और वृक्ष में जो स्थान मूल का है, वही स्थान साधु धर्म में ध्यान का है। यह मनसः एकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, इसको हमें साधना चाहिए। आदमी काम कुछ करता है और मन और कहीं लगा हुआ है। कार्य और मन में एकात्मकता हो जाती है तो कार्य भी अच्छा हो सकता है। एकाग्र चित्त से काम करना बढ़िया काम होता है। इसीलिए आप देखिए, अब अखबार में पढ़ा था कि कोई नर्स वैक्सीन लगा रही थी रोगी के, तो मोबाइल से बात भी कर रही थी, तो 2 लगा दिए, एक साथ 2 लगा दिए। अब क्योंकि ध्यान और कहीं था, बात में था, मोबाइल फोन बात हो रही थी, तो साथ में वैक्सीन एक लगाई, एक और लगा दी। चित्त की एकाग्रता वैक्सीन में नहीं रही ना, वो दूसरी ओर ध्यान चला गया, ऐसा हो गया। अब देखिए,
अब कोई स्कूटर पर जा रहा है, साथ में फोन से बात भी कर रहा है, तो कहीं गड़बड़ी हो जाए तो यानी वो ध्यान फिर स्कूटर चलाने में नहीं रहेगा और कहीं हो जाएगा तो गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए चित्त की एकाग्रता हर कार्य में हो तो वो कार्य बढ़िया हो सकता है। अब लोग टीवी देखते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, ये मैं इसे बढ़िया नहीं मानता। जहां तक हो सके टीवी देखना और साथ में खाना खाना, दो काम नहीं करने चाहिए। अगर टीवी देखना है तो एक बार खाना छोड़ दो, फिर खाना खाना है तो टीवी देखना छोड़ दो। दो काम करने से एकाग्रता का भंग हो सकता है, तो कभी कभार करना पड़े, बाकी जितना संभव हो सके ये दो काम साथ में, जो बड़े बड़े मुख्य काम है, दो साथ में नहीं करना चाहिए। इधर ड्राइवर को कार की ड्राइविंग भी करना है, साथ में मोबाइल फोन से बात भी करो, ये दो काम ऐसे साथ में नहीं होने चाहिए। हमारे साधुओं के लिए तो चर्या में नियम है, चलते समय बात न करें, चलते समय बात न करें। कितने वर्षों का पुराना हमारा नियम होगा कि चलते समय साधु बात न करें। ये एक तरह से एकाग्रता भी, चलते समय बात करोगे तो चलने की एकाग्रता खंडित हो सकेगी, एकाग्रता छितर सकेगी। एकाग्रता बात में हो गई है तो चलना गौण हो सकेगा, चलने का ध्यान गौण। तो चलते समय बात न करें, हमारी मर्यादा पत्र में हाजिरी में जो ये बोला जाता है, चलते समय बात न करें, यह एक एकाग्रता की बात है, ध्यान की बात है। तो स्वाध्याय की भी आत्मा ध्यान है। एक तो निकेवल ध्यान हो, एक प्रवृत्ति के साथ ध्यान हो। निकेवल ध्यान तो देखो आधा घंटा कर लो, घंटा कर लो, 2 घंटा कितना कर पाएंगे, और भी तो काम है। तो कार्य के साथ ध्यान को जोड़ दो। वो मनीषी आदमी, 2 मनीषी आदमी मिल गए, एक साधु थे, एक ऐसे समाज में अच्छा काम करने वाले आदमी, चिंतक विचारक थे। तो साधु ने पूछा कि आप ध्यान करते हैं क्या? ध्यान कब करते हैं आप? दिन रात में ध्यान कब करते हैं? तो वह दूसरा विचारक बोला कि मैं ध्यान कब नहीं करता हूं, मैं ध्यान कब नहीं करता हूं, मैं तो हर काम में ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं। साधु साधनाशील था। एक युवक आ गया, बोला कि मैंने सुना आप रे ज्ञानी हो, साधक हो, तो आप क्या साधना करते हो? तो साधु बोला, भैया भूख लगती है तब खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, नींद आने की स्थिति बनती है तो सो जाता हूँ। यूँ साधु बोल रहा था, इतने बीच में बोला वो युवक कि ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी भूख लगने पर खाता हूँ और प्यास लगने पर पानी पीता हूँ, नींद आने की स्थिति होने पर सो जाता हूँ। तो आप मेरे में क्या फर्क पड़ा? आप कौन से बड़े साधु हो गए? मैं भी तो ये काम करता हूँ, फिर क्या फर्क पड़ा? साधु बोला, रे फर्क तो है कि नहीं, मैं क्यों कहूँ? मेरी बात यह है, तुम अपना देख लो, मैं खाता हूं पर कोरा केवल खाता हूं, केवल पीता हूं, केवल सोता हूं। खाता हूं तो मेरा ध्यान खाने में ही है, न राग है न द्वेष है, बस खाने में ही ध्यान है। पानी पीता हूं तो मेरा ध्यान पानी पीने में रहता है, न राग न द्वेष न दूसरे विचार लगभग। सोता हूं तो योग निद्रा में सोता हूं, बहुत शांति से, उसी में दत्तचित्त हो जाता हूं, उसमें भी साधना के प्रयोग कर लेता हूं। न राग न द्वेष, एकाग्रता का अभ्यास, यह मेरी साधकता की एक बात है। युवक ने कहा, बस बहुत बड़ा मुझे पथ दर्शन मिल गया कि आप में मेरे में क्या फर्क है। खाना तो मैं भी खाता हूं तो बीच बीच में फोन। आप लोग गृहस्थ हैं, खाना तो खाते होंगे खाने वाले,
एक प्रकार से तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। कितना श्रम, खाते हो तो भी मोबाइल फोन से बात, बार बार मोबाइल फोन से बात, घंटी बजती है, धन्यवाद है आपको। एक अपेक्षा से कितना श्रम करते हो, काम काम के साथ मोबाइल फोन का प्रयोग होता रहता है, इतना श्रम कितने करते हो, आपको धन्यवाद। एक अपेक्षा से, यानी इतने श्रमशील आप लोग हैं कि मोबाइल फोन का कितना उपयोग करते हो, कितनी बात होती रहती है, बहुत बड़ी परिश्रम की बात हो सकती है। यह तो ध्यान देने की बात यह है कि मोबाइल फोन से बात भी हो रही है, साथ में खाना भी खाते जा रहे हैं, साथ में स्कूटर पर भी यात्रा करते जा रहे हैं, मोबाइल फोन से बात भी करते जा रहे हैं, ड्राइविंग भी हो रही है कार की, मोबाइल फोन से बात भी हो रही है। बस ध्यान देने की बात है कि सावधानी, स्कूटर पर चलना है तो फिर मोबाइल फोन से बात यथासंभवतया वर्जनीय रहनी है। मैंने कहा ना, टीवी देखना और साथ में खाना भी खाना, दो काम न हो तो बढ़िया। खाना खाना तो टीवी नहीं, टीवी देखना तो खाना, एक को बंद रखो, खाना खाना तो टीवी बंद, टीवी देखना बंद, टीवी देखना तो खाना खाना बंद, एक को बंद कर दो तो एकाग्रता अच्छी हो सकती है। तो ध्यान क्या है? यह एकाग्रता ध्यान है। ध्यान की एक परिभाषा मैं बता रहा हूं, एकाग्रता ध्यान है। एकाग्रे मन सन्निवेशनम, यह ध्यान हो जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो कितनों को प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया है, कितने शिविरों में वो विराजते थे, जहां शिविर लगता वहां पधार के वहां विराजते थे। और बाद में शिविरों के स्थलों में पधारना धीरे धीरे बंद हो गया, तो संत चले जाते या समय समय पर पधार जाते, या शिविरार्थी आचार्य श्री या महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के पास में आ जाते, वहां थोड़ा ध्यान करा देते, तो कितनों को ध्यान कराते थे। तो ध्यान की आत्मा है एकाग्रता या फिर अमन की स्थिति। हमारे साधु साधियां हम लोग सभी हैं, तो हर कार्य के साथ हमारा ध्यान कैसे हो सके। मेडिटेशन इन डेली लाइफ, ध्यान इन डेली लाइफ, हर जीवन के हर कार्य में हमारा ध्यान जुड़ जाए, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा अलग से स्वतंत्र रूपेण भी ध्यान का अभ्यास करें। मैं भूल न करूं, मैं बच्चा ही था और युवा महाप्रज्ञ जी युवाचार्य भी नहीं बने थे, वो मुनि नथमल जी के रूप में ही थे, मैं बाल मुनि था। तो मुनि श्री नथमल जी ने, स्वामी ने फरमाया, ध्यान करते हो या नहीं, ध्यान करते हो या नहीं। फिर मैंने कहा ध्यान ध्यान तो नहीं करते, जैसे 10 मिनट ध्यान किया करो, ध्यान का अभ्यास किया करो। तो मैं बच्चा था, वे मुनि थे, तब मुझे स्मृति हो रही है, तब फरमाया था कि ध्यान करो, थोड़ी देर ध्यान, 10 मिनट जो भी समय दिया उन्होंने कि ध्यान किया करो। तो यह थोड़ा ध्यान है, वो हमारी एकाग्रता की चेतना को विकसित करने में सहायक बन सकता है। प्रतिक्रमण में हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान तो हमारे जुड़ा हुआ है, प्रतिक्रमण में ध्यान आता है। विहार करके आए तो भी ध्यान, 24 में ध्यान करना होता है। हमारे साधु साधियाँ भूल तो नहीं जाते हैं ना, विहार करके आने के बाद 24 करना होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान भी करना होता है। गोचरी जाकर आए 24, प्रतिलेखन किया 24, तो अभिक्षणम काउत्सर्गकारी, बार बार कायोत्सर्ग करने वाला, तो हमारी तो चर्या में ही थोड़ा थोड़ा ये बार बार कायोत्सर्ग या ध्यान करने का विधान भी है। तो 24 को भूले नहीं, रात्रि में अच्छाया में गए वापस आए हैं तो फिर 24 करना होता है। हमारे बाल मुनि भी जागरूकता रखें कि भाई 24 हमारा छूट न जाए, 4 काल का स्वाध्याय छूट न जाए,
4 समय साधु के लिए नियमित स्वाध्याय करना होता है, तो स्वाध्याय भूलने, 4 काल का स्वाध्याय भूल न जाएं। प्रातः प्रतिक्रमण से पहले, सायं प्रतिक्रमण के बाद, सायं प्रतिलेखन से पहले, प्रातः प्रतिलेखन पश्चात 4 काल का स्वाध्याय, 5 पद्य का कम से कम स्वाध्याय। तो यह स्वाध्याय हम भूल न जाएं। क्या करेंगे करेंगे फिर छूट गया, भूल गया। तो 4 काल का स्वाध्याय हमारा छूटे नहीं, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो 24 सत्व है, 4 काल का स्वाध्याय है। अवश्य ही निश्चय बोलना है, बाहर जाना है, बिहार करना है, और भी काम से जाना है, अवश्य ही बोला कि नहीं, फिर आए तब निश्चय ही बोला या नहीं। यह हमारी समाचारी की चर्या की बातें हैं। प्रतिलेखन है, प्रतिलेखन किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही रह गया। अनजान में जानबूझ भी छोड़ दे और बड़ी गलती, जानबूझ होगा नहीं पड़ेगा। प्रतिलेखन में हमारे कमी तो न हो जाए। तो हम इस प्रकार ध्यान रखें, हमारे चर्या में, आचार्य में जागरूकता रखें, प्रवृत्ति में एकाग्रता रखें। तो ध्यान एक वह तत्व है जो शरीर में सिर का, शीर्ष का स्थान है, पेड़ में मूल का स्थान है। वो स्थान ध्यान का या एकाग्रता का साधु के सब धर्मों में होता है।